एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, यही होता है जो साइन के 60 डिग्री में होता है वही कॉस 30 होता है, यानी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2 इक्वल टू √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इस प्रकार अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 ऊपर में यही रह जाएगा, 3 + 1 हो गया 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया, कट गया, इक्वल टू हो गया 1। यही हो गया आंसर इसका। फर्स्ट नंबर का ये सेकंड नंबर है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मान निकालेंगे बराबर 2 यहाँ जो का त्यों रहेगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना हो जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ हो गया प्लस। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और माइनस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर 3/4 में 3/4 घट जाएगा तो केवल 2 बच जाएगा, इसमें ये केवल घट गया तो भी 2 बच गया। इस प्रकार आंसर यही हो गया। पहला नंबर का तीसरा नंबर है cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर है cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब इक्वल टू हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बाई, और सेक 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान जो होता है वही सेक 30 डिग्री का मान उल्टा होता है। तो cos 30 में क्या होता है √3/2, तो सेक का हो जाएगा 2/√3 और प्लस है cosec 30 डिग्री का मान, जो साइन का 30 डिग्री का मान होता है वही cosec का उल्टा होता है उसका, तो इसका हो जाएगा 2 केवल, इसका हो जाएगा केवल 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और बाई हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे में मान लीजिए 1 है, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3 और √3 से डिवाइड किया जाएगा √3 को, तो 1 टाइम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 से डिवाइड किया √3 को तो √3 टाइम्स, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3। अब इक्वल टू देखिए, इसको भाग को गुना बदल दिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और इसको भाग को गुना बदला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 1 तो √3 और बाई हो जाएगा √2 गुना 2 तो 2√2 और प्लस √2 इंटू 2√3 तो यहाँ हो जाएगा 2√6, इस तरह बराबर √3 ऊपर में जो का त्यों और नीचे में ही दोनों से कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 आ गया कॉमन, क्या बच गया √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। अब इसका हर का परिमेकरण कर देना है, तो यहाँ √2 प्लस √6 है, यहाँ तो माइनस से इसको
यानी √2 माइनस √6 बाई √2 माइनस √6 से गुणा कर दिया जाएगा। तो √3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √6 और माइनस यहाँ पर √3 इंटू 6 हो जाएगा तो √18 हो जाएगा। 18 में 9 इस तरह हो जाएगा, √18 ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 2, तो ये 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और √2 रह जाएगा, यानी 3√2 बाई हो जाएगा। यहाँ 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा बाहर में, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर इसको गुणा कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर तो केवल 2 हो गया, माइनस b स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो केवल 6 रह जाएगा, इक्वल टू ऊपर में ये √6 माइनस 3√2 ज्यों का त्यों बाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 और इंटू यहाँ पर 6 में 2 घट गया -4 बराबर हो जाएगा √6 माइनस 3√2, अब बाई हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 -8। अब यहाँ पर ही माइनस ऊपर गुना कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये गुना हो जाएगा -6 √6 और प्लस यहाँ हो जाएगा, तो इसको आगे रख दिया जाएगा 3√2 और माइनस √6 बाई हो जाएगा 8। यही हो गया आंसर। पहला का चौथा नंबर है साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री घटाओ cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री जोड़ cos 60 डिग्री जोड़ cot 45 डिग्री। तो इसको सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखिए सबका मान रखा जाता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 बाई। अब यहाँ देखिए sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, उसके बाद प्लस cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा, cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग हल करते हैं बराबर, यहाँ पर ऊपर में यहाँ 2 है, इसका हर इसका 1 है, यहाँ पर √3 है, तो √3 और 2 का एलसीएम ऊपर में लिया जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया जाएगा इसको तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड किया जाएगा इसको 2√3 को, तो √3 इंटू 1 किया जाएगा तो यहाँ जाएगा 2√3 और माइनस √3 से डिवाइड किया जाएगा इसको तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 हो जाएगा बाय पूरे में। नीचे भी लघुत्तम यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम √3 2 और 1 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 2√3 और √3 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, 2 से डिवाइड किया जाएगा 2√3 को तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर √3 बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड किया जाएगा 2√3 को तो 2√3 टाइम्स लगेगा, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर 2√3 होगा। अब बराबर यहाँ पर हमारा 1√3 और 2√3 जुट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बाई हो जाएगा यहाँ 2√3 और इसको जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर बाई हो जाएगा नीचे में, यहाँ पर 4 जो का त्यों, उसके बाद 1√3 और 2√3 हो जाएगा ये प्लस में 3√3। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया 3√3 माइनस 4 और बाई बच गया यहाँ पर 4 प्लस 3√3 और माइनस 4 बाई, इसको भी हम लोग उसी तक कर लेते हैं, 3√3 और प्लस 4 है, इसके हर का परिमेकरण करने पर यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अब बाई हो जाएगा 3√3 माइनस 4 से,
इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a माइनस बी और इंटू a माइनस बी हो गया, यानी ए बी का होल स्क्वायर हो गया हुआ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ 3√3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर होगा यानी 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू ए यानी 3√3 इंटू बी यानी 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो यहाँ √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा और घटाओ 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पर। वह आगे देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 यहाँ ऊपर में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 3 दूनी 6 और चौके 24 √3 हो जाएगा और प्लस 4 चौके 16 हो गया, बटे हो जाएगा यहाँ पर 27 में 16 घटा देना है, 7 में 6 1 और 2 में 1 11 हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर 16 और 27 जुड़ जाएगा, 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 2 और 1 3 1 4 43 और घटे 24√3 बटे 11। अब देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बराबर हो जाएगा 5 गुना कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है तो इसका मान 1 का स्क्वायर बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 5 इंटू 1 तो 5/2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 चौके 16 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया बाई हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऊपर में 4 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 से भाग दिया जाएगा 12 में 3 बार 3 5 15 और जोड़ 3 से भाग दिया जाएगा 12 में 3 चौके 12 16 चौके 64 घटाओ 1 से भाग दिया जाएगा 12 में 12 बार 12 को 1 से गुना किया जाएगा 12 बटे नीचे में 4 4 का लघुत्तम 4 जो ऊपर में 1 जोड़ 3 रह जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा हमारा 15 और 64 5 4 9 6 1 7 79 घटाओ 12 अब बटे हो जाएगा 12 और इसको भाग को गुना बदल देंगे 4 और बटे हो जाएगा 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 9 में 2 घट गया 7 और 7 में घट गया 6 बटे 12, यही हो गया हमारा आंसर।